नगर पालिका चुनाव नजदीक आते ही शहर में होर्डिंग बैनर के माध्यम से अपने आप को नगर पालिका चेयरमैन के प्रत्याशी के रूप में प्रबल दावेदारी स्थापित करने की होड़ लग गई है। लोगों ने वोटरों को आकर्षित करने के लिए नाना प्रकार के हथकंडे भी अपनाना शुरू कर दिया है। इस भीड़ से अलग एक ऐसा चेहरा उभर कर सामने आया जिससे लोगों में सनसनी फैल गई। वरिष्ठ पत्रकार अशोक श्रीवास्तव ने बुधवार को प्रेस वार्ता के माध्यम अपनी दावेदारी सुनिश्चित करा दी। उन्होंने कहा कि जहां लोग घर धन बल के बूते पर चुनाव मैदान में उतर रहे हैं, वहीं मैं अपने आदर्श सिद्धांत जुनून और जिद के बूते पर चुनाव लड़ूंगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन मेरे पास एक शानदार रोड मैप है, एक मजबूत इच्छा शक्ति है, मेरे साथियों का सहयोग एवं समर्थन है, लोग दिल से जुड़े हैं। यही कारण है कि मैं चुनाव मैदान में हूँ। बताते चले कि नगर पालिका अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने का मन बना चुके अशोक श्रीवास्तव को सक्रिय पत्रकारिता के 3 दशक से ऊपर हो गया। इनका सबसे बड़ा हथियार इनका जिद और जुनून है। 20 वर्षों की पत्रकारिता में बड़े उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने कभी भी ना तो अपने खबरों से समझौता किया और ना ही सिद्धांतों से। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। जी, आपका पत्रकारिता से राजनीति में कदम रखने का क्या कारण है? देखिए, आप सभी लोग पत्रकार हैं और बहुत भली भांति जानते हैं कि पत्रकार राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक बुराइयों को और अच्छाइयों को फोकस करता है, उन्हें उजागर करता है, अपने समाचार माध्यमों में प्रकाशित करता है। वो सिर्फ इतना ही कर सकता है। पत्रकार के पास कोई निर्णायक शक्ति नहीं होती है। पत्रकारिता से राजनीति में हम इसलिए आ रहे हैं कि हमारे पास जनता की शक्ति आ जाएगी, जनादेश आ जाएगा, तो हम अच्छे फैसले जनहित में ले सकते हैं। अपना दायरा बढ़ाने के लिए और अपने इरादों को सच्चाई और ईमानदारी से, जिस हिसाब से हमने आज तक काम किया है अपने पुराने किरदार में, उसी किरदार में मैं जनता की सेवा भी करना चाहता हूँ, इसलिए राजनीति में मानते हैं और जीतने के बाद उनका रवैया परंपरागत हो जाता है। इस विषय में आपका क्या रवैया होगा? देखिए, जितने प्रत्याशी होते हैं वो सभी जब चुनाव होता है तो याचक की मुद्रा में आते हैं। आपके सामने कहते हैं हमें वोटों की भीख दे दीजिए, जी बिल्कुल, और हमें मौका मिलेगा तो हम इतिहास रच देंगे। जी, ये सबका कहने का है। ये भाषा इतनी संतुलित और इतनी अनुशासित होती है। आपके दरवाजे पर जब प्रत्याशी या कोई नेता पहुंचता है तो आपके अंदर उसके प्रति उम्मीदें जागना स्वाभाविक है और जाग भी जाती है। लेकिन आप उसका बैकग्राउंड नहीं जानते कि कितना मक्कार है, कितना धोखेबाज है, कितना बेईमानी किया है, कितना पीछे झूठ बोला है अपने पिछली जिंदगी में। आपको वो मुद्रा याद रहती है जिस मुद्रा में वो आपके घर पहुंचता है, और वो मुद्रा होती है एक याचक की। याचक को आप समझ जाते हैं कि बड़ा सीधा और बड़ा सज्जन आदमी है, और जब राजनीति में जाता है तो वो बदल जाता है। बदलने के बाद आप ही कहते हैं कि वो बदल गया। आप कभी भी अगर ये किसी के ऊपर आरोप लगाते हैं तो एक बार यह समझ लीजिए कि राजनीति में आने से पहले या आपके यहाँ याचक बनकर जब वो वोट मांगने आया था, उससे पहले का जीवन उसका कैसा था। क्या वो जनता के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने दोस्तों के प्रति, अपनी एक जो सुयोग्य नागरिक की जिम्मेदारी होती है, उन जिम्मेदारियों के प्रति सजग और जवाबदेह रहा है? अगर नहीं रहा है तो राजनीति में आकर के कैसे जवाबदेह और वफादार हो जाएगा? सर, ये बताइए, बाहुबलियों का ही बोलबाला है, आप ना तो धन बली है ना बाहुबली हैं, इस परसेप्शन को कैसे बदलेंगे आप? भारतीय लोकतंत्र की रीढ़ जनता है, धन नहीं है और बल नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे धन्ना सेठों और बाहुबलियों को जनता ने घुटनों पर बैठने को मजबूर कर दिया है। ये जनादेश है और जनता की शक्ति है। जनता ने सच्चाई और ईमानदारी पर भरोसा कर लिया एक बार, तो आपको पता चल जाएगा कि सच्चाई और ईमानदारी जीतेगी, भौकाल भ्रष्टाचार जीतेगा, या फिर चोर उचक्के और बेईमान जीतेंगे। बगैर पैसे के चुनाव लड़ रहा हूँ, जनता चुनाव लड़ा रही है, और हमें पूरा भरोसा है कि जनता सच्चाई और ईमानदारी को अपनी पूरी ताकत बनाएगी और हमें नगर पालिका चुनाव में मौका दे करके एक बार सेवा का अवसर जरूर देगी। बहुत अच्छा सवाल है आपका। जनता इसलिए चुने कि चाय पान की दुकानों, चौराहों, चौपालों पर आप अक्सर लोगों को नेताओं के भौकाल और भ्रष्टाचार के बारे में चर्चा करते हुए जनता को आपने सुना होगा। यही जनता उस समय उसके पास परिवर्तन करने की शक्ति आ जाती है जब चुनाव आ जाता है। जनता को यदि सच्चाई और ईमानदारी पर चलने वाले किसी साफ सुथरे छवि के प्रत्याशी को वोट देने का मौका मिले तो उसको पूरा समर्थन और वोट देना चाहिए, जिससे वह आए तो अपने आचरण के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से वो जनता की पूरी निष्पक्षता और ठोस इरादों के साथ
सेवा करें। क्षेत्र में किन बुनियादी सुविधाओं का अभाव है? देखिए, बहुत सारे अध्यक्ष हुए हैं इसके पहले, और मैं किसी पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, और काम मैं भी करने के इरादे से आ रहा हूँ, चमत्कार मैं भी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन नगर पालिका क्षेत्र की कुछ समस्याएं हैं। जैसे छोटा सा शहर है 5 किलोमीटर के अंदर, जितने भी व्यापारी हैं या जितने भी लोग हैं इसी 5 किलोमीटर के अंदर बसना चाहते हैं और अपना व्यापार करना चाहते हैं। पिछले 25-30 सालों से मैं पत्रकारिता में हूँ और इसी बस्ती शहर में रह करके देख रहा हूँ, इस शहर की सीमा नहीं बढ़ी। जिसके पास भी पैसा होता है वो गांधीनगर या मंगल बाजार, पांडे बाजार में ही व्यवसाय करना चाहता है। इसके पीछे कारण यह है कि नगर पालिका क्षेत्र ने कोई मार्केट नहीं दिया, कोई बाजार नहीं दिया, कोई बढ़िया वेंडिंग जोन नहीं बनाया, ऑटो रिक्शाज के फिक्स रूटेज नहीं फिक्स हुए, ऑटो स्टैंड जो है वो काम नहीं कर रहे हैं, नालियाँ चौक रहती हैं, साफ सफाई की समस्या आप अक्सर देखते हो। छुट्टा जानवर और बंदरों ने तो आतंक मचा रखा है, लोगों का जीना हराम कर दिया है। ये सब समस्याएं मैं बहुत करीब से देख चुका हूं और यह जानता हूं कि बहुत सारी समस्याओं का समाधान केवल इच्छा शक्ति और जन सहयोग से संभव है। इसमें कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। बेबाक खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। देश, प्रदेश एवं स्थानीय खबरों के लिए हमारे वेबसाइट www.bntlive.com पर लॉगिन करें। साथ ही फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।